जय श्री राम दोस्तों, मैं फिर सबसे स्वागत है मार्शल आर्ट लाइव चैनल पर। उम्मीद कर रहा हूँ आप लोग सही स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। और आज पहला दिन है एसएससी जीडी के जितने भी फिजिकल वाले कैंडिडेट्स हैं, तो रनिंग का कुछ वीडियो भी मैंने देखा यूट्यूब पर, जिन लोगों ने सेंटर से लाइव वीडियो बनाया है। तो बहुत सारे भाइयों की हालत ख़राब हो रही थी जो लोग दौड़ नहीं पा रहे थे। और उम्मीद करता हूँ जितने भाइयों ने प्रैक्टिस किया होगा, अच्छे से मेहनत की होगी, वो लोग ज़रूर दौड़ क्वालिफाई किए होंगे। ठीक है, अब मैं आ रहा हूँ सीजीएल का एग्ज़ाम देकर। तो सीजीएल का मैं थोड़ा सा रिव्यू देना चाहूँगा आप लोगों को कि क्या मेरा कैसा एग्ज़ाम गया और कितने क्वेश्चन मैंने बनाए और कौन कौन सी जो है गलतियाँ तो होती हैं, आप लोगों को पता है। तो देखिए, सबसे पहले जीके की बात करते हैं। तो जीके में मैंने 14 क्वेश्चन बनाए और मैथ में भी 14 क्वेश्चन ही बनाए। ठीक है, बना नहीं पाया मैथ, हालांकि टाइम था बहुत, लगभग 25 मिनट मैंने मैथ के लिए बचा लिया था। फिर भी मैथ मैं बना नहीं पाया प्रेशर की वजह से, और थोड़ा कुछ कॉम्प्लिकेट भी था हालांकि, लेकिन बहुत कॉम्प्लिकेट नहीं कहेंगे। और ट्रिग्नोमेट्री मैंने पूरी तरह से पढ़ा नहीं था, तो ट्रिग्नोमेट्री बना नहीं पाया। और साथ ही साथ मैथ में सिर्फ 14 क्वेश्चन बनाए। तो एक क्वेश्चन तो बहुत सिली मिस्टेक की वजह से गलत हो गया। उसमें क्या था कि 4 दीवारी का क्षेत्रफल के हिसाब से निकालना था। तो 4 दीवारी का जो क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 2LH + BH, 2 × LH + BH, वो मैं गलत फार्मूला लगा दिया था, यानी 2 × LB + BH मैं लगा रहा था, जिसकी वजह से वो मेरा आंसर नहीं आया, टाइम वेस्ट हो गया। ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन में टाइम वेस्ट हो गया, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री का जो है मैंने पढ़ा नहीं था, तो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था, जो थोड़ा लॉन्ग मेथड वाले क्वेश्चंस होते हैं इस तरह से जो है। तो इस तरह से बात करते हैं। मैथ की वजह से जो है काफ़ी एग्ज़ाम ख़राब चला गया। नहीं तो अगर 3-4 मैथ कम से कम और बना लेते हैं, यानी 18 मैथ अगर बना लेते तो फिर एग्ज़ाम में चांस बहुत बढ़ जाता मेरा होने का। लेकिन अभी जो है टोटल 71 क्वेश्चन ही मैंने सॉल्व किए हैं। और इंग्लिश तो बहुत ही ईजी आया था, तो उसमें मैंने 22 क्वेश्चन बनाए। और जो मुझे आता था सिनोनिम्स एंटोनिम्स, वो हो गया, मैंने वो सॉल्व कर दिया। लेकिन कुछ ईडियम्स तो, एक ईडियम्स तो आता था, लेकिन एक ईडियम्स नहीं आता था, तो वो वाला नहीं बनाया मैंने। इस तरह से 22 क्वेश्चन इंग्लिश में। और बात करें रीजनिंग में, तो रीजनिंग में 21 क्वेश्चन बनाए। ठीक है, रीजनिंग भी सेट वाले जो क्वेश्चन थे वो नहीं बने, तो इसलिए 4 क्वेश्चन छूट गए। और फिगर वाला 2 क्वेश्चन था, और सेट वाला 2 क्वेश्चन शायद छोड़ा है, इसलिए 4 क्वेश्चन छूट गए रीजनिंग में। तो इस तरह से मेरे टोटल 71 क्वेश्चन मैंने अटैम्प्ट किए हैं। उसमें से एक जीके का गलत मुझे मिल गया अभी ही, क्योंकि एग्ज़ाम सेंटर के बाद जब चेक किया तो एक जीके क्वेश्चन गलत हो गया। अब जीके के बारे में डिस्कस करते हैं डिटेल में कि कौन कौन सा टॉपिक से पूछा गया था। तो जीके में मेरा जो क्वेश्चन गलत हुआ, तो वो 20वीं शताब्दी का तानसेन किनको कहा जाता है। तो मुझे लग रहा था कि अलाउद्दीन होंगे, उस्ताद अलाउद्दीन, लेकिन वो गलत हो गया, गुलाम नबी होगा, गुलाम। ठीक है, तो वो वाला मैंने नहीं मारा, तो मेरा वो वाला क्वेश्चन गलत हो गया। तो अभी तक एक क्वेश्चन जो है गलत पकड़ाया है। अब जीके में बात करते हैं टॉपिक्स। तो 2022 की 2 नियुक्तियाँ पूछी थी, जो कि काफ़ी आसान था, तो वो बन गया। लेकिन टोटल मैंने 14 ही क्वेश्चन बनाए हैं जीके में। 2022 में महान्यायवादी कौन बने थे, यानी अटॉर्नी जनरल। और 2022 में क्या था वो वाला, हाँ, मुख्य आर्थिक सलाहकार, चीफ जो इकोनॉमिकल एडवाइज़र होते हैं, वो कौन बने थे, तो नागेश्वरन जी थे। और वेंकट रमणी अटॉर्नी जनरल थे, तो वो भी बन के आसान था। साथ ही साथ जीके में अनुच्छेद से बहुत डिटेल में पूछा गया। 51 क का जो है मूल कर्तव्य वाला, तो उसका ABCD ऑप्शन में दिया था, उससे पूछा गया था। और साथ ही साथ संविधान के भाग 6 वाला पूछा था कि वो किससे संबंधित है, तो वो भी मैं बना नहीं पाया, और इसलिए मेरे जो है सिर्फ 14 क्वेश्चन ही अटैम्प्ट हुए हैं। अब बात करते हैं कि मैंने जो है, देखिए, क्योंकि पिछले महीने ही मैंने यूपी पुलिस का एग्ज़ाम देकर आया, तो इसमें उतना मैंने टाइम दिया नहीं। और जो मेरा नोट का रिवीजन करना था, जैसे वो नृत्य वाला था, नर्तकी और किस कला से संबंधित है, उसका भी एक क्वेश्चन पूछा गया था, तो वो भी मैं बना नहीं पाया। और हाँ, अपवर्तनांक से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा था कि अपवर्तनांक का सूचकांक जो है, यानी अपवर्तनांक का जो सूचक है, उससे रिलेटेड कोई नियम है, तो वो किसने दिया था। तो मुझे लगा कि थॉमस यंग होगा, क्योंकि मुझे लग रहा था कि ये पढ़ा हुआ है, थॉमस यंग मुझे लग रहा था, तो मैंने थॉमस यंग टिक कर दिया, जो कि मेरे डी ऑप्शन में था। उसके बाद अगर आप लोग एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, जैसे कि आप लोग पता है कि 26 तारीख तक लास्ट है, तो आप लोग जो डांसर्स हैं, यानी पर्सनालिटी और डांसर्स हैं, और किस कला से वो संबंधित है, चाहे डांसर हो या कोई इंस्ट्रूमेंटलिस्ट हो, ठीक है, तो उनको ज़रूर तैयार करके जाइएगा। साथ ही साथ स्पोर्ट्स से शायद नहीं पूछा गया था, जब तक मुझे याद आ रहा है जहाँ तक, ठीक है। और विटामिन सी का रासायनिक नाम पूछा था,
उसके बाद तो इस तरह कुछ क्वेश्चन हैं, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा क्योंकि मैंने लिखा था उसको, अभी वीडियो बनाते वक्त मुझे याद नहीं आ रहा है। तो इस तरह से मतलब मेरे टोटल 71 क्वेश्चन ही सही मतलब ये हुए हैं, अटैम्प्ट किए मैंने। उसमें से पता नहीं गलत भगवान करे ना हो, अगर मान लीजिए सिर्फ एक ही गलत होता है तो हो सकता है कि पीडी मेरा हो जाए EWS कैटेगरी से। आप लोगों को क्या लगता है, आप लोगों की क्या राय है, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। और कोई भी आप लोग पूछना चाहते हैं, टॉपिक मैंने आप लोग बताए हैं उस सारे टॉपिक्स आप लोग ज़रूर क्लियर कीजिएगा, ठीक है। जीके में कुछ क्वेश्चन ईजी थे और कुछ टफ थे, ठीक है, तो इसलिए वो बना नहीं पाया। हाँ, तो दक्ष योजना से पूछा गया था और उसके बाद असंगठित मजदूर जो होते हैं, बुजुर्ग मजदूर, उनके लिए मानधन योजना वो पूछा गया था। तो दक्ष योजना वाला मैं बना नहीं पाया, लेकिन मानधन वाला मैंने बना लिया। तो योजनाओं से आप लोगों को ज़रूर पढ़ना है, योजना पूछा जा रहा है और वो भी मतलब कौन सा योजना किस लिए है, उस योजना का उद्देश्य पूछा जा रहा है। और डेट भी आप याद कर लेंगे, हो सकता है कभी डेट भी पूछ दिया जाए। तो हालांकि 2 ही दिन एग्ज़ाम बचा हुआ है, तो मेरा आज एग्ज़ाम था 24, 25, 26 को आप लोगों का एग्ज़ाम होगा, तो आप लोग उस हिसाब से दे सकते हैं अगर आप लोग को कुछ भी हेल्प मिली हो वीडियो से। और मैथ्स वगैरह में ट्रिगोनोमेट्री और थोड़ा कॉम्प्लिकेट आया था, लेकिन इंग्लिश वगैरह बहुत आसान था। तो इस तरह से मेरा जो है एग्ज़ाम रहा। अब देखते हैं क्या होता है, आंसर के आने के बाद ही पता चल पाएगा कि अगर 135 भी मतलब अटैम्प्ट ही कम हो गए, अगर मैंने लगभग 80% अटैम्प्ट किए होते तो कुछ उम्मीद होता। अब तो अटैम्प्ट ही कम हो चुके हैं। अगर मान लीजिए एक गलत क्वेश्चन हो गया, उसको छोड़कर अगर सारे सही हैं, यानी 70 के 70 क्वेश्चन अगर सही है तो हो सकता है कुछ उम्मीद हो, नहीं तो फिर उम्मीद मुश्किल है, ठीक है। और ठीक है, फिर वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। आप लोग क्या सोच रहे हैं, आप लोग क्या राय है, आप लोग कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम। और जितने भी कैंडिडेट्स हैं जिनका SSGD का एग्ज़ाम है नेक्स्ट आज से शुरू हो चुका है, तो आप लोग अच्छे से कीजिए, अपना प्रिपेयर कीजिए, मतलब अच्छे से अपना जी जान लगा के कोशिश कीजिए, ठीक है। बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो बेहोश हो रहे थे, तो कोशिश कीजिए पूरा ताकि आप लोग का हो जाए फाइनल सिलेक्शन।